दी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन बुधवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को गृहस्थ जीवन चलाने के सूत्र बताए। उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन चलाने के लिए पति पत्नी दोनों का समझदार होना जरूरी है, लेकिन पत्नी पर 2 परिवारों की जिम्मेदारी है, इसलिए पत्नी का समझदार होना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि पत्नी ज्यादा समझदार नहीं है तो रिश्ते टूट जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गृहस्थी चलाने के लिए सबसे जरूरी सहनशीलता है, जो पति और पत्नी दोनों में होना अति आवश्यक है। पति कैसा भी हो, नारी को कभी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गोपियों को समझाते हैं। पति कैसा भी हो, नारियों को कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए, और पत्नी कैसी भी हो, पुरुष को कभी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। ना तो नारी का त्याग करो, ना तो पुरुष का त्याग करो। शादी हो गई जिससे, अब तो निभाओ। मैया बताओ, पति क्या होता है? आपके लिए आपका पति क्या है? ये सवाल है 5 करोड़ रुपए का। यदि सही उत्तर दोगे तो 5 करोड़ का ज्ञान आपको मिलेगा। आपका पति आपके लिए क्या है? आपका पति आपके लिए भगवान। ऑप्शन पहला भगवान, दूसरा देवता, तीसरा आपका पति आपका नौकर, या चौथा राक्षस। आपका पति आपका क्या है? नौकर, राक्षस। फिर हमारा पति हमारा देवता है या भगवान? ठीक है, क्या है? देवता। मैया आप अपने पति को क्या मानती हो? परमेश्वर मानती हो? वो तो शिकायत कर रहे थे कि बहुत लड़ती है। नहीं, आपके पति आपके कौन है? दुश्मन? फिर कौन? पति कैसा भी हो, नारी को कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए, और पत्नी कैसी हो, कभी भी पुरुष को अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति भगवान है तो पत्नी कौन है? पत्नी के लिए पति भगवान होता है, देवता। ठीक है, आप भगवान मानो, देवता मानो, सही है। बताओ, पत्नी के लिए पति भगवान। कितनी पत्नियां अपने पति को भगवान या देवता मानती हैं? उठाओ हाथ। मैया आप नहीं मानती हो कुछ? ये मैया चश्मा वाली कुछ नहीं मानती, हम तो नौकर समझती हैं। जाओ टमाटर ले आओ, जाओ मच्छी ले आओ, बस इसी काम का है। हाँ? पति को भगवान मानना चाहिए, भगवान की तरह मानना चाहिए। अच्छा, पुरुषों को क्या मानना चाहिए अपनी पत्नियों को? पुरुष लोग बताओ, आप लोग अपनी पत्नियों को क्या मानते हैं? बोलो। पुरुष आप लोग लाए नहीं अपने अपने जीवन साथी को? मैया कहाँ है आपका जीवनसाथी.com? जिनके जीवनसाथी.com बगल में बैठे हैं, उनसे सवाल है, बताओ आपके जीवन साथी, बताओ आप अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? बताओ, बताओ जीवन साथी क्या मानते हो? पत्नी हमेशा, यदि पुरुष देवता है तो पत्नी देवी है, और वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। पुरुष को अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानना चाहिए, और नारी को अपने पति को नारायण मानना चाहिए। तो तुम दोनों हो गए लक्ष्मी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। हमारे यहाँ पत्नी लक्ष्मी होती है और पुरुष नारायण, तो दोनों हो गए। हाँ,
ऐसे गृहस्थी में रहना चाहिए लक्ष्मी और नारायण की तरह, सीता और राम की तरह, ऐसे गृहस्थ में रहना चाहिए। लेकिन आजकल तो जरा जरा सी बात में लोग झगड़ा कर लेते हैं और सारी गृहस्थी बिगाड़ लेते हैं। नारी को चाहिए, अच्छा मैं गृहस्थी चलाने के कुछ सूत्र दूंगा, कौन कौन लेने को तैयार है? यदि मेरी बात मानोगे तो कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। कौन कौन मानेगा पहले ये बताओ। मानो तो बताऊं, नहीं मानो तो क्यों? मानोगे मेरी मां? हां, गृहस्थी चलाने के लिए, अच्छा सच्ची बताना, गृहस्थी चलाने के लिए पति का ज्यादा समझदार होना जरूरी है या पत्नी का ज्यादा समझदार होना जरूरी है? जोर से। हां, माना कि दोनों का, ये बात सही है, पर दोनों में ज्यादा समझदारी किसकी लगती है? पति की या पत्नी की? किसकी ज्यादा समझदारी चाहिए? जोर से। पति की? पति की नहीं, पति से आप समझदारी की उम्मीद कैसे कर सकते? पुरुष थोड़ा अभिमानी होता है स्वभाव से, पुरुष वर्ग जो होता है वो अभिमानी होता है, इसलिए स्त्री को पुरुष से ज्यादा समझदारी रखनी चाहिए गृहस्थी में। यदि स्त्री ज्यादा समझदार है तो गृहस्थी चला लेगी, और यदि स्त्री समझदार नहीं है तो रिश्ते टूट जाएंगे। पुरुष से ज्यादा समझ, क्यों? क्योंकि पुरुष के कंधे में एक कुल है, स्त्री के कंधे पर दो दो कुलों की जिम्मेदारी है, इसलिए जिम्मेदारी भी स्त्रियों की पुरुषों से कहीं ज्यादा है। पैसा कमाना पुरुषों की जिम्मेदारी है, पर पैसे का सही उपयोग करना और करवाना यह स्त्रियों की जिम्मेदारी है। ये गृहस्थी एक से नहीं चलती, एक से तो गृहस्थी हो ही नहीं सकती, दोनों से। साइकिल के दोनों पहिए ठीक चलेंगे तो यात्रा होगी, एक भी पंचर हो गया तो काम नहीं होगा। तो गृहस्थी की गाड़ी में दोनों का समझदार होना चाहिए, पर दोनों में पत्नी का ज्यादा समझदार होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। यदि पति कुछ कहे तो पत्नी को माइंड नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्योंकि पत्नी ज्यादा मैच्योर हो गृहस्थी के लिए, ज्यादा समझदार हो। इसलिए आप अपनी बेटियों को, आप अपने बेटों को खूब गृहस्थी की भी शिक्षा दिया करो कि बेटा गृहस्थी चलानी है, थोड़ा समझदार बन जाओ, सहनशील हो जाओ, थोड़ा रिश्तों को समझने लग जाओ। एक बात तो है, स्त्रियां पुरुषों की भावनाओं को समझती हैं, स्त्रियां पुरुषों की भावनाओं को समझती हैं, पर पुरुष में से कुछ पुरुष ऐसे हैं जो स्त्रियों की भावनाओं को नहीं समझते। इसलिए स्त्रियां पुरुषों की भावनाओं की कद्र करें और पुरुष स्त्रियों की भावनाओं की कद्र करें, और इस तरह से गृहस्थी की गाड़ी चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। तो मेरी मां, आज से कितनी मेरी मां अपनी समझदारी का परिचय पुरुषों से ज्यादा देंगी? और घर में जब झगड़ा होने की स्थिति बन जाए तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं, वो करना, झगड़ा कभी नहीं बढ़ेगा। घर में जब झगड़ा बढ़ने की स्थिति बन जाए तो तुरंत अपनी उंगली उठाओ, एक उठाओ सब लोग, और इसे अपने द्वार पर रख लो, दरवाजे में। जब भी आपको लगे कि अब बात बिगड़ रही है, तुरंत मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। समझदार वो नहीं है जो बहुत बोले, समझदार वो है जो कम बोले।
इन रिश्तों को बचाए रखने के लिए इसलिए मैंने कहा कि पुरुष से ज्यादा स्त्रियों का समझदार होना जरूरी है। गलती ना होने पर भी आपको सॉरी बोलना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, मेरी गलती नहीं है फिर भी मैंने सॉरी कहा, तो ये मैंने सही किया कि गलत किया? जोर से, जोर से। यदि मेरे जरा से सॉरी कहने से, मेरे झुकने से यदि तूफान समाप्त होता है, घर में शांति का माहौल होता है, तो चलो भैया झुक करके हम ही रिश्ते बचा लें, हम ही पहल कर लें। तुम तो ना झुके, हम ही झुक लें। गलती ना होने पर भी जो व्यक्ति झुकता है, समझ लो कि वो सबसे ज्यादा समझदार होता है, जो झुक कर उसने अपने रिश्तों को बचाया। बाल्टी जब कुएं में उतरती है तो झुकती है, झुकती है तो भरती है। यदि ना झुके, बाल्टी बोले मैं क्यों झुकूं, तो पानी भर ही नहीं सकता उसमें। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है, जो अकड़ गया वो मुर्दा है, जो झुक गया इंसान है। तो मेरी उम्मीद में खरा उतरिएगा, और बाल्टी जैसे झुकती है, गलती आपकी भले ना हो फिर भी यदि रिश्ते बच रहे हों आपके झुक जाने से, तो बचा लेने में समझदारी है। रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहिए। रही मन धागा, चलो ये दोहा आप में से किस किस को पता है तो बोलो। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये रिश्तों के धागे टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार टूट गए तो जोड़ेंगे तो, पर बीच में एक गांठ रह जाएगी। कोशिश करो कि आपके रिश्ते ना टूटें, रिश्तों को बनाए रखिएगा। गंदा पानी पीने के काम भले ना आए, आग बुझाने के काम तो आता है। रिश्ते कितने भी गंदे हो गए हों, तोड़िए मत, बने रहने दीजिए, पड़े रहने दीजिए, कभी ना कभी वो रिश्ता काम जरूर आएगा। इसलिए मेरी मां गृहस्थी चलाने के लिए, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, 20 करोड़ रुपए का सवाल है। जो सही उत्तर देगा उसके पास 20 करोड़ का ज्ञान पहुंचेगा। तो प्रश्न है 20 करोड़ रुपए का, तो चाहिए 20 करोड़। प्रश्न है, गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? ऑप्शन 4, पहला पैसा, दूसरा प्यार, तीसरा सहनशीलता, या चौथा झगड़ा। गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पैसा, प्यार, सहनशीलता, झगड़ा। ये भैया बताएंगे चश्मा वाले, कोई नहीं बताएगा, सब चुप ही टाप रहेंगे। ये भैया बताएंगे, पीले कुर्ता भैया, बताओ गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? ऑप्शन बता दो 4 में से कौन सा वाला? ये कह रहे हैं तीसरा। दादाजी आप बताओ, चश्मा वाले भैया आप बताओ। सफेद बनियान कुर्ता पहन रखा है आपने, हाँ जी आपसे पूछ रहे, बताओ कौन नंबर बताओ। पहला है पैसा, दूसरा है प्यार, तीसरा सहनशीलता, चौथा झगड़ा। गृहस्थी चलाने के लिए कौन सा ऑप्शन चाहिए? पहला बाला, दूसरा बाला, तीसरा चौथा बड़ा। उत्तर दो, उंगली उठाओ अपनी। अरे आप तो 5 उठा लिए, 5 तो था ही नहीं। ये क्या, कौन सा? ये एक पैसा। ये कह रहे हैं पैसा चाहिए। पत्नी है घर में आपकी, फिर तो खूब पैसा देते। अच्छा ठीक है, मैया बताएंगी मेरी माँ। ऑप्शन 4 है, कौन सा वाला?
कौन सा लॉक कर दें? पहला वाला लॉक कर दें, पैसा। दूसरा प्यार नहीं, प्यार नहीं चाहिए पति का। फिर हाँ, गृहस्थी चलाने के लिए पैसा तो आ ही जाएगा, कमाओगे पैसा आएगा, प्यार तो हो ही जाएगा। आप जिसके साथ रहते हैं उससे ही प्यार हो जाता है। तो पत्नी के साथ रहेंगे तो प्यार तो उसी से होगा, पड़ोसन से तो होगा नहीं, तो प्यार तो हो ही जाएगा। गृहस्थी चलाने के लिए प्यार नहीं, जो लड़का लड़की प्यार से शादी कर लेते हैं, लव मैरिज भाग कर कोर्ट मैरिज, उनकी भी टूट जाती है। प्यार से किया था, मन पसंद किया था, फिर भी टूट गई। मतलब रिश्ता चलाने के लिए पैसा प्यार नहीं, सहनशीलता चाहिए। यदि आपने सही उत्तर दिया, 20 करोड़ का ज्ञान आपके खोपड़ी में। बीस करोड़ का ज्ञान। तो गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए मेरी मां? सहनशीलता। पति कुछ कह दे तो इग्नोर करो, सहन कर लो। पत्नी कुछ कह दे तो सहन कर लो। सास कुछ कह दे, क्या करोगे? सहन करना पड़ेगा, ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि इस पति को छोड़ के दूसरे के संग चली जाएं। हम सनातनियों के यहां यही तो नहीं होता। हमारे यहां तो एक जो है वही 7 जन्म के लिए फिक्स हो जाता है, बदल भी नहीं सकते। इसलिए हमारे यहां पति कैसा भी हो तुम्हारा है, देवता है। पत्नी कैसी हो पहले देख लेते कि अंधी है कि बहरी है, लंगड़ी है कि लूली है, गोरी है कि काली है, गोरा है कि काला, अमीर के गरीब, सब पहले शादी के पहले सब देख लो। पर हो जाने के बाद वो जैसा है तुम्हारा भगवान है, तुम्हारी घर की शान है। पुरुषों के लिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारी घर की लक्ष्मी है, कैसी है, और स्त्रियों के लिए तुम्हारा भगवान है, कैसा भी है। रिश्ते चलाओगे तो समझदारी से चलेंगे, और उसमें चलाने के लिए चाहिए सहनशीलता। पैसा तो आ ही जाएगा, जिनके पैसा नहीं है उनकी भी गृहस्थी चल रही है, हाँ या ना? जिनमें प्यार नहीं है उनमें भी उनकी गृहस्थी भी चल रही है, बस सहनशीलता है। प्यार का क्या है साहब, आज कट्टी हो जाती है कल दोस्ती हो जाती है। प्यार तो ऐसा है, आज नहीं है कल हो जाएगा। क्यों जी? पहले आपको कम प्यार था पति से, पति को पत्नी से, पर धीरे धीरे रहते 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 उसका घर का, उसका रख रखाव, तौर तरीके देखते देखते व्यक्ति को हो जाता है प्यार। सब बाद का विषय है, पर जरूरत है। अच्छा बताओ, पत्थर भी छैनी और हथौड़े की चोट खाता है। पत्थर भी छैनी और हथौड़े की चोट खाता है, तब जाके क्या होता है? भगवान, मूर्ति। पत्थर भी छैनी और हथौड़े की चोट खाकर मूर्ति बन जाता है, बाद में प्रतिष्ठा करके भगवान हो जाते हैं। यदि वो पत्थर छैनी और हथौड़ों की चोट ना खाता और चोट खा के टूट जाता तो क्या फिर उसकी मूर्ति तैयार होती? अरे जो पत्थर चोट सहता है, जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वह शंकर बन गया। तो सहने वाला भगवान होता है, जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। तो गृहस्थी में सहना होगा, अपमान सहना पड़ता है, गालियां सुननी पड़ती हैं। तो कौन कौन लोग अपनी गृहस्थी समझदारी से चलाएंगे? कितने लोग सहनशील बनेंगे आज की कथा के बाद? और पुरुष भी सहनशील बनना, पत्नी कुछ कहे तो चुप ही रहना बिल्कुल। कई बार माताओं को भी तो मन होता होगा कुछ कहने का, कुछ डांटने का, तो पुरुषों को भी थोड़ा मौका देना चाहिए। आज तुम डांट लो, कल हम डांटे थे, आज तुम कह लो। कभी हम कहें तो तुम सुनो, कभी तुम कहो तो हम सुने। ऐसे ही नारियों का एक ही व्रत होता है, बताओ कौन सा? एक ही व्रत नारियों का,
एक पतिव्रता एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति इसलिए तो आज से कितने लोग अपनी गृहस्थी को और बेहतर बनाएंगे? अभी तो अच्छी है आपकी, और बेहतर कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाओ। और अच्छी बनाने के लिए इतने सारे सूत्र दिए हैं आपको आज हमने, और सबसे बढ़िया सूत्र है इग्नोर। जो बात आपको पसंद ना आए, इग्नोर करना सीखिए उस बात को, नजरअंदाज करना सीखिए, इग्नोर। और उंगली रखना सीखिए दरवाजे पर,